वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए और श्री राम कृष्ण के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवत प्रोक्त सत्संगामृत का अच्छी तरह से रसास्वादन करने का सफल प्रयास करिएगा। जय श्री राधे। देखिए, यह मानव शरीर अत्यधिक दुर्लभतम है। आप यदि यह समझेंगे हमारे माता पिता के धर्म से हमको यह मानव शरीर मिला है, यह नितांत भ्रम है। आपने यह भी सोचा कि हमने पूर्व जन्म में अनेक यज्ञ आदिकों का अनुष्ठान किया, व्रत तप उपवास किए, उन्हीं सब पुण्यों का फल मानव शरीर प्राप्त हुआ है। यह भी नितांत गलत है। देव दुर्लभ यह मानव शरीर आपको जो मिला है, ये भगवान के हृदय में कभी कभी करुणा की बाढ़ आ जाती है। जब करुणा की बाढ़ आ जाती है तो अपने नित्य सखा जीवात्मा को मानव शरीर प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं, कवहूँ की कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही। किसी को कोई कुछ देता है, उसमें कुछ न कुछ हेतु छिपा रहता है, उद्देश्य छिपा रहता है। हम इनको यह देते हैं, समय आने पर इनसे यह काम कराएंगे। संसार में यही देखा जाता है। संसार से लेकर के स्वर्ग तक स्वकार्य कुशलासुरा, जितने देवता हैं अपने अपने कार्य को करवाने में अत्यंत कुशल, चतुर, दक्ष, होशियार हैं। अतः आपको बड़ी सावधानी से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने आपके नित्य सखा, नित्य मित्र, दोस्त भगवान श्याम सुंदर हैं। उन्होंने आपको देखा 2 अरब 98 करोड़ जन्म में अनेक कष्ट सहे हैं। तो आपके कष्टों को देखकर कभी कभार आपके सखा के हृदय में करुणा की बाढ़ आ गई तो क्या किया? देव दुर्लभ मानव शरीर आपको प्रदान किया। ये मानव शरीर कैसे मिलता सो देखिए। निष्काम कर्म के द्वारा, निष्काम भाव के द्वारा यज्ञ होते हैं। जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से हवन होता है तो हवन सामग्री, हव्य पदार्थ जब अग्नि में निक्षेप किया जाता है, अग्नि में क्या विलक्षण विशेषता है, वह अपना रूप प्रदान कर देता है। हवन कुंड में आपने लकड़ी दी, आहुति दी, घृत दिया, सबको अग्निदेव ने अपना रूप प्रदान कर दिया। लेकिन उससे जो धुआं निकलता है, उस धुआं से वह धुआं आकाश में जाता है, वह बादल बन जाता है। बादल बन करके बारिश करता है
उस बारिश से आपके खेतों में नाना प्रकार की फसलें होती हैं। उन फसलों को गृहस्थ लोग, किसान लोग काट करके, दाई आदि करके अनाज को अपने घर में लाते हैं। वो अनाज को पीस काट कूट करके दाल भात रोटी साग बनाकर भगवान श्याम सुंदर को भोग लगाकर सबके सब भोजन करते हैं। पति पत्नी ने भोजन किया तो क्या हुआ, तो पति ने भोजन किया, देखिए देह का निर्माण हो रहा है। पति ने भोजन किया तो उसके अंदर शुक्र पैदा होता है। महिलाओं ने, स्त्रियों ने भोजन किया, उसके अंदर रज की उत्पत्ति हुई। अब पुत्र उत्पत्ति की कामना से पति पत्नी एकत्रित होते हैं। दोनों के संपर्क से रज और वीर्य दोनों जब मिलते हैं तो कलकल का रूप बनता है। कलकल का, कलकल कहते हैं। बारिश होती है, अब बूंद पड़ती है तो पानी में इतना बड़ा बुलबुला होता है, वैसा रूप हो गया। 10 रात में फल के पेशेंट, फल के समान, अंडा के समान रूप धारण हो जाता है। 1 मास में लोथरा जैसा हो जाता है। 2 महीना में थोड़ा बड़ा हुआ। आ जाता है। अब चौथे महीना में उसको लोम बाल होने लगते हैं। 5वें महीना में भूख लगने लगती है। अब भूख लगेगी तो आप उसको सेव संतरा का रस तो नहीं दे सकते। उसी माँ जो खाती है उसी का रस उसके पास जाता है, जिससे उसका पुष्टिकरण होता है। यदि गर्भवती माँ ने ज़्यादा कड़वा, ज़्यादा नमकीन, चटोरेदार पदार्थों को भोजन किया, उससे उस बच्चे को कष्ट मिलता है। इसलिए गर्भवती माँ को हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए। हविष्यान्न कहते हैं देसी गौ के दूध का खीर हो, वह हविष्यान्न। और चावल, मूंग की दाल, इसको हविष्यान्न कहते हैं। फल फूल खाना, इससे क्या होता है, दूध आदि का पान, देसी गौ का दूध पान करना, इससे उसके गर्भ में जो बच्चा है पोषित पालित होता है। 6वें महीना में अपने माँ के उदर में वह चक्कर काटने लगता है। और 7वें महीना में हम और आप जब थे अपनी अपनी माँ के पेट में, 7वां महीना जो ही आया तो 100 जन्मों की बात याद आ गई। हमने अमुक जन्म में मशीन चलाई थी, हमने अमुक जन्म में गद्दी पर बैठ करके हुक्म फरमाते थे, हम अमुक जन्म में हम बंदर बने थे, अमुक जन्म में हम संतों की सेवा किए थे, अमुक जन्म में हमने ऐसी नाना प्रकार बात। 100 जन्म की बात याद आती है 7वें महीना में। बूढ़े भले का ज्ञान हो जाता है। अब तो राय समझिए, आपने सोचा है रे विधाता, यदि हमने ऐसे बुरे काम नहीं किए होते, उन्हीं बुरे कामों का फल है कि मातृगर्भ रूपी जेल में मैं पड़ा हूँ। करवट भी ढंग से नहीं ले सकता। वहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं माँ के पेट में, उनके डंक से कोमल सुकोमल तो शरीर रहता है, और वहाँ कीड़े मकोड़े डंक मारते हैं, कष्ट होता है। कष्ट को किससे कहा जाए। लेकिन क्या हुआ, 7वां महीना 2-4 दिनों बाद भगवान सर्वेश्वर आ गए। गर्भावस्था में त्रिभुवन ललाम भगवान श्याम वहाँ प्रकट हो जाते हैं। अब देखिए, भगवान इधर भगवान का अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
महीवांशो जीव लोके जीव होता सनातन के आधार पर भगवान अपने मित्र के पास आ गए। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर उनके मंगलमय विग्रह से आनंद की वर्षा हो रही थी। उससे लाभान्वित होकर के गर्भस्थ बालक ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। भगवान ने कहा, देखो हमने कितनी बार तुम्हारे ऊपर कृपा की, लेकिन मेरी कृपा का, मेरे अनुग्रह का तुमने दुरुपयोग किया है। हम करें तो क्या करें? 2 महीनों तक अपने सखा भगवान के पास में गर्भावस्था में जीव रहता है। तो वो कहता है, प्रभु ऐसा नहीं हो सकता है, यदि हो जाए किसी प्रकार से कर दीजिए, हम और आप सदा यहीं रहें। राधे राधे। भगवान का हम रहने के लिए नहीं आए, न तुम यहाँ रहने के लिए आए हो। ऐसी बात होती होती 9वां महीना आ गया। भगवान का देखो, हम तुमको मानव शरीर प्रदान किए हैं। मानव शरीर का एकमात्र उद्देश्य है पुनः दोबारा मातृ गर्भ जन्य जो जेल है उसे छुटकारा सदा सदा प्राप्त करने के लिए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वप्न हो स्वल्प स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदायी। तो ऐसा करो महाराज, पुनः गर्भ में हमने आवे, इसके लिए कोई उपाय है? उपाय है। क्या उपाय है? मात्र मेरे नाम की शरण लेना, काम एक भी नहीं छोड़ना। हिंदू संस्कृति किसी को यह उपदेश नहीं देती माता पिता घर द्वार कुटुंब परिवार सबों को छोड़कर जंगल चले जाओ। नहीं, जिस अवस्था में हो, जिस बिजनेस व्यापार में हो, उसको ईमानदारी के साथ करते हुए अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। लक्ष्य क्या है? हमको मोक्ष प्राप्त करना है इसी शरीर से। समस्त क्रियाकलापों का संपादन करते हुए यदि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो भगवान आपकी मदद करते हैं। ठीक, मैं आपके चरणों की शपथ लेकर के, सौगंध खा करके आपको वचन देता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब की बार हमको यहाँ से निकाल दीजिए। हम आपके नाम का जाप करते करते हम दोबारा भविष्य में कभी माता के गर्भजन जेल में नहीं आएंगे। भगवान का तुम भूल जाओगे? नहीं महाराज, हम वचन देते हैं ना, हम विश्वास देते हैं। अब विश्वासघात का भयंकर परिणाम होता है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या ठीक है, याद रखना। नहीं महाराज, मैंने आपको वचन दिया है, वचन दिया मैंने, विश्वास दिया है। हमको अब की बार आप निकालिए। हम निश्चित निर्विवाद सुसत्य बात है, हम आपके नाम का जाप करके आपको प्राप्त होकर रहेंगे, इसमें दो राय नहीं। भगवान श्याम सुंदर वहां बैठे हैं। देखो मैं चलता हूँ, हमको कहाँ निकाला? तुरंत आपने अपनी जोग माया से कहा इसको बाहर करो। प्रसूतिका नाम की एक माया है भगवान की, उसको आदेश दे दिया, उन्होंने धक्का मारा, गर्भ से बाहर आया। अब क्या लीला हुई सो देखिए। यहाँ अंदर तो भगवान के पास में थे, बाहर आए तो माया की गोदी में आ गए, आकाश पाताल के अंदर हो गए। कहाँ अलौकिक प्रकाश में थे, अब अलौकिक अंधकार में आ गए। हाथ हाथ नहीं दिखता है, सारा ज्ञान विलुप्त हो गया, सारा ज्ञान विलुप्त हो गया। ठाकुर जी कृपा से चारों ओर देखा, श्याम सुंदर नहीं है।
वो कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, आवाज है उसकी कहाँ, मैं कहाँ गया। वहाँ तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मांगलिक आनंदमय दर्शन प्राप्त करता हुआ आनंद का उपभोग कर रहा था, बातचीत हो रही थी, मैं कहाँ आ गया, मैं ही कसूरदार हूँ, मैंने उनसे कहा था ना, मुझे निकालते। ठाकुर जी की कृपा से मैले कुचेले कपड़े रख देते हैं, उसमें खट मल लेते हैं, उसको काटते रहते हैं। उसको कहने की तो अभी अकल है नहीं। भूख लगती है, रोता है, माता आकर दूध पिलाती। छोटी अवस्था बीत रही है, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ। देखिए थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अहम मम का ज्ञान हो गया। यह मेरा है, यह किसी और का है। यदि किसी और का है तो यदि मैं ले लूं उसको तो मेरा तो था ही, वो भी मेरा हो जाएगा। लोभ बढ़ने लगा। लोभ पाप से कारण, लोभ पाप का। एक जगह प्रश्न आया, लोभ का बाप कौन है? पाप। पापी लोग लोभ पाप का कारण कहते हैं। जैसे आम का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? बीज इतना बड़ा था, गुठली से ही पेड़ हुआ ना। तो पाप का कारण क्या होता है? लोभ। लोभा पाप से कारण। इसीलिए साधु संत महात्मा पहले, और लोभ कब जाएगा? इस युग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार होते हैं। इन 6 विकार से कोई सुना नहीं है। उससे अपने आप को बचाने के लिए एकमात्र उपाय भगवान ने कहा है, कुछ नहीं, जो तुम करते हो मुझको दे दो, जो खाते पीते हो अभी मुझको दे दो, जो भजन पूजन करते हमको दे दो, जो काम करते हो हमको दे दो। निष्प्रिय रहो तो काम क्रोध आदि विकारों से तुम सदा वंचित रहोगे। लेकिन तुम में अज्ञान आ जाता है कि यह मैंने किया, यह मैंने किया, यह मैंने किया। जो ही अहंकार आया, अहंकार भी मूढ़ात्मा करता है, हम इतमन्य थे, उसका क्षय होने लगता है। जिसको अहंकार नहीं है, करने वाले भगवान है, हम तो कुछ नहीं है, हम तो हारमोनियम हैं, हम तो बाजा हैं, जैसे हम बजाएंगे वैसे बोलेगा ना वो। आपके पास ढोलक है ना, ढोलक अपने आप बोलता है, आप जैसा बोलेंगे बजाएंगे वैसे बोलेगा। उसी प्रकार से हम और आप बाजा के समान है। भगवान जब जैसी इच्छा होती है तब हमारे द्वारा काम कराते रहते हैं। लेकिन बीच में अज्ञान आ जाता है, वो अज्ञान के कारण हम कहते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, जो नरकादिकों का कारण हो जाता है। इसीलिए हमको कुछ नहीं, भगवान नाम लेना है। उनके द्वारा जो कराया जाता है करते चलो। किसी प्रकार से जैसे कमल में, पानी में कमल जन्म लेता है, चारों तरफ ऊपर नीचे पानी रहता है, लेकिन कमल का पत्ता पानी से बिल्कुल स्पष्ट अलग रहता है। पानी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, पानी में ही जन्म लेता है, पानी से पलता फूलता फलता सब है, लेकिन पानी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब आप अभ्यास करते हुए नाम लेते हो, कर्म करोगे तो कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमने देखा अभी क्या देखा, महात्मा यहाँ भी आसन लगा ही हुआ है, दूसरा आसन है। हमारे एक सज्जन ने कहा उनको, आप इधर चले सामने, तो जब तो छोटा आसन आपने लिया नहीं तब तो बैठने का प्रयास किया नहीं। ये देखिए कितनी बड़ी ममता है, इसी का नाम अहंकार है। बड़ा सूक्ष्म है, आपके ऊपर अधिकार जमा देता है। आपने कहा कुछ नहीं तो साधारण कुछ छोटी सी बात है, छोटी सी बात को पकड़ोगे तब ना बड़ी बात पकड़ में आएगी। एक महात्मा थे, बड़े संत स्वभाव थे। राजा साहब आए, महात्मा के पास आपको कुछ नहीं दे दिया, कुछ दिया। महात्मा पास जमीन जात हो रहती नहीं है, वृंदावन इतना भोज भंडारा रोज होता है,
किस पास कितनी जमीन है? कुछ नहीं। यहाँ प्रत्यक्ष देखो, मिथिला कुंज में भी 2,500-3,000 हजार लोग भोजन करते हैं, तो करवाते हैं ठाकुर जी की कृपा से, तो देते ही नहीं लोग, लोग देते हैं, वो करते हैं। जितना खर्च करोगे उतना आमद आएगा, खर्च नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? ये नियम है। तो महात्मा जी का खूब चका भोज भंडारा होता रहा। तो राजा साहब पहुंचे, कहा महाराज मेरी इच्छा है कि ऐसा भोज भंडारा हमारे यहाँ होता। कोई बात नहीं, महात्मा महात्मा होता है, चलिए। मंत्र सब लड़के बच्चों को मंत्र दिया, संत निवास खोल दिया, बनवा दिया। वो 25-7 महात्मा रहते। राजा साहब बड़े दत्त चित्त, गुरु जी ने कहा चलो हम भी रहें, तुम्हारी इच्छा है तो। उनके लिए भी कुटिया बन गई। बड़े आनंद से महात्मा जी, महंत जी महाराज भजन करते हैं। सवेरा हुआ, बाल हुआ सबों को, फिर प्रसाद पाए, 2 घंटा विश्राम किया, फिर संध्या का स्नान आदि करके भजन पूजन करते हैं। रात में आरती होती संध्या का, आरती के बाद फिर सत्संग होता है, रसोई होती, भोग लगता है, सब भोजन करके विश्राम करते हैं। ये परंपरा चल रही। आज क्या लीला हुई हनुमान बाबा? राजा के एक मित्र थे, बड़ा नास्तिक था, वो आ गया संजोग से। देखा यहाँ तो सैकड़ों बाबा जी पढ़ रहे हैं। ठीक 2:30 बजे आया, और 2 और 4 के बीच में विश्राम करते सब। राजा साहब ने अपने यहाँ बुलाया, क्या है ये सब? तो मित्र है, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से धन का सदुपयोग हो रहा है, 7 महात्मा आए गए, सब भोजन प्रसाद पाते हैं। अरे राम राम, दुरुपयोग होता है तुम्हारी संपत्ति का। अरे ऐसा मत बोलो, भजनानंदी सब महात्मा है। चलो, तो जो सतोगुणी महात्मा राजा थे उसको पकड़ के चलो देखो, सब तुम्हारा भोजन करके हम मस्ती में सो रहे हैं। कौन भजन करता बताओ? तुम्हारी संपत्ति का दुरुपयोग हुआ कि नहीं? सुनाया पहले, फिर आंखों से दिखा दिया, थोड़ा मन डोलायमान हो गया। कहीं बात सही तो नहीं कर रहे हैं। ये तो भजन करते थे, संतों के चरणों की रज लेते थे, चरनामृत लेते थे, शीत प्रसाद जूट प्रसाद खाते थे, और तुरंत सासा कैसे ऐसे कर देंगे? कहले सुनिए, आपकी बात हम तब मानेंगे कि हमारे गुरु जी समर्थन कर दें। चलिए हम कहवा देंगे। उसको तो अहंकार था, मेरी बात होगी। गुरु जी महाराज कमरे में गए, भजन कर रहे थे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा साहब मित्र द्वय पहुंचे, चरणों नमस्कार किया। वो जो नास्तिक था और जो आस्तिक था, चरणों नमस्कार किया। क्यों राजन, इस समय कैसे आए? महाराज ये हमारे मित्र हैं, ये कहते तुम्हारी संपत्ति का दुरुपयोग होता है। आज पर खुले दिल से इसीलिए शंका का समाधान कराने के लिए आए। हमको पकड़ कर ले गए सभी संत निवास में, सब महात्मा एकदम खर्र खर्र कर रहे हैं। ये कहते देखा, पहले मैंने सुनाया फिर दिखा दिया, संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, बंद करो। हमने कहा नहीं, हमारे गुरु जी जो कहेंगे सो करेंगे। तो क्या किया जाए? चलो अच्छा आप भी चलिए श्रीमान जी। वो नास्तिक था, वो अपना चेला राजा दोनों लेकर महात्मा जी गए। अब ये सैकड़ों महात्मा सो रहे हैं इधर इधर। कलाधारी बगीचा में नहीं था पहले? ओ महाराज, जैसे अपना मिथिला
प्रति वृंदावन बथई में है बरंडा, 200 मूर्ति बैठ जाए बरंडा पे, ऐसी व्यवस्था है गोपाल। लंबी है बहुत, 2 पंक्ति इधर से भी। अच्छा, एक को कहा रामदास, आप स्पर्श किया, रामदास बैठ गया, सीताराम 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 सीताराम। गुरु जी क्या निवेदन है? हाँ, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। फिर 10, 12, 15 के पास चले गए। वो लेट गया, विश्राम किया। तो उसने कहा, ये लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरु जी धन्यवाद। क्या आदेश है? भजन करो, लेट जाओ। 10-15 जगह दिखा दिया। उठते थे भगवान नाम लेते हुए। कहा चलिए, देख लिया ना, चलो हमारे कमरा में, जे कमरा में ले गए। राजन वो जो थे नास्तिक, आई बैठी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, यदि कोई प्याज खाएगा, उसकी डकार से खुशबू निकलेगी कि बदबू निकलेगी? वो कहता है बदबू निकलेगी। आज यदि इलायची खाकर सोया और कुछ किया, उसकी डकार निकलेगी, उसमें प्याज की गंध आएगी? नहीं मरा तो खुशबू आएगी। अच्छा, आप ही बताओ, ये सब कुछ सब सो रहे थे, देख क्या सुंदर बात। तो सोते हुए को सोते सोते भजन करते हैं वो लोग। हमने भजन करने नहीं कहा था, हमने कहा रामदास उठकर श्री राम जय राम जय राम करने लगा। हमने तो नहीं सिखाया। उसने कहा नहीं, आपने तो नहीं सिखाया। 15-20 जगह हमने कहा ना, कहा तो हमने किसी को कहा भजन करो? नहीं। तो भजन करते सोते सोते भजन कर रहे हैं वो लोग। उनके जितने काम होते भजन राम संबंधी हैं, श्याम संबंधी हैं। अब तो जो नास्तिक था, सही बात देख करके चरणों में गिरा, हमारे अपराध को क्षमा करिए। राजन, क्षमा तब तक नहीं होगी जब तक तुम भगवान के मंगलमय नाम लेने का संकल्प नहीं लो। नाम लो, नाम लो, कंठी तिलक चंदन लगाने की जरूरत नहीं है, नाम लो, केवल नाम लो। अब नाम लेता 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 इसे अपने मित्र से ज्यादा आगे बढ़ गया। छोटी सी बात, इस आसन पर हम कैसे बैठेंगे जिस पर जन माइक वाला बैठा है, काम चलेगा? कितनी छोटी बात है। तो आपको ये होता होगा कि मेरे ऊपर आज महात्मा जी पिल गए। नहीं, पिलने वाली बात नहीं। आपको अब सुदूर 1000-1100 किलोमीटर दूर के रहने वाले आप यहाँ आकर भजन करते हो, खूब भजन करते हो, सब जानते हैं। और छोटी सी बात आपके अंदर यदि है तो भजन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये आम बात कह रहा हूँ सबों के लिए, व्यक्तिगत बात नहीं है। आपको इस उससे जरूरत नहीं। अब सब कब किसका क्या होगा भगवान जाने। शरीर क्षण भंगुर है, क्षण में क्षणाक हो जाता है। अब देखा ना एसपी साहब को क्या लीला हो गई, कहाँ कलकत्ता पटना से यहाँ आ गए, उस दिन भोजन भी नहीं किया। ठाकुर साहब नमस्कार करके खड़े हुए, गिरे। ठीक जय गोपाल जी, थोड़ी देर बाद आजाद हो गई। मुनि महात्मा का सा उनका वृंदावन प्राप्त हो गया। कहाँ के रहने वाले, और एसपी थे, ऐसे एसपी थे, उनके कल डाक क्रिया हुआ गंगा किनारे से सिमरिया में। डीआईजी, आईजी, एसपी, कलेक्टर, डीएपी, एक प्रांत का होता है सबसे बड़ा पुलिस विभाग का, सब पहुंचे थे। ऐसा कर्मठता हो, मुख्यमंत्री को हला दिया। लेकिन कितने अमानी जैसे रहते, देखा था कि नहीं आपने? अरे मेरा काम कभी आया नहीं हुआ, नहीं किया तो ठाकुर जी का विधान है, किसी करने कराने से कुछ नहीं होता है।
लेकिन देखिए, एक होता है असूया। असूया शब्द का अर्थ होता है, ये सब जीवन में उतारने की बात बताता हूँ सबों के लिए। छोटी सी बात को हम हृदय में रखेंगे तो राम नाम कैसे रहेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ नहीं राम। अच्छा, काम मन इच्छा होती है। ठाकुर जी कृपा से गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, आपके गुणों में से दोष निकालना जो क्रिया है, भाव है, उसका नाम है असूया भाव। किसी के गुण में से अवगुण निकालने की जो क्रिया होती है, काम होता है, उस काम का नाम है असूया। नो विद्यते असूया जस्य सा अनुसूया। अनुसूया माता नहीं थी, समस्त पतिव्रताओं के सिरमौर, जिन्होंने सीता जी को उपदेश दिया। अनुसूया नाम क्यों पड़ा? दूसरों के अवगुण में गुण देखा करती थी, दूसरों के गुणों में से अवगुण नहीं निकाला करती थी। तो उनके पति कैसे मिल गए? अत्रि। अत्रि शब्द का अर्थ होता है, देखिए, चार अवस्था होती है। जागृत, अभी हम लोग जगे हुए हैं, ठीक है। कथा सुनते सुनते स्वप्न आ गई। सुना तो छोटी बात सुना देता। एक जगह कथा हो रही थी, महात्मा कथा कहते थे। अच्छी कथा, रसमयी कथा, वृंदावन के महात्मा थे। किस गांव में कथा हो रही थी, बहुत खचाखच लोग पड़े हुए थे। एक बुढ़िया आज आई कथा सुनने के लिए, जगह कहीं नहीं मिली। वहां तो मंडप बनता अपने यहाँ, तो ब्यास जी के बगल में थोड़ी सी नीचे वहां पर जगह बैठ गई। बुढ़िया टोकरी थी, लठिया लेकर आती थी, जैसे आज लठिया है उसी प्रकार से। अब क्या लीला है, कथा सुनने की तो आदत थी नहीं, बैठी, नींद आ गई, हाथ में लठिया है ही है। जागृत स्वप्न बात बताता हूँ। बुढ़िया सो गई। सोते सोते क्या देखती है, तो आंगन में हमने जो गेहूं सूखने के दिया था, सूखने के लिए बकरियां खा रही है। स्वप्ना में हाथ में लठिया थे ही, एक लठिया मारी, वो लठिया लगी पंडित जी को, कथावाचक को, तो सन रह गए। बहुत बड़े मधुर कथा चल रही थी। सारी पब्लिक उसको मार मार कर दौड़े। नहीं, सुनिए, इनका दोष नहीं है, इनका दोष नहीं। सब बैठ जाओ। मैं पूछता हूँ, माता जी आपने हमको क्यों लठिया मारी? महात्मा जी ने पूछा बड़े प्रेम से। बाबा हमने तो आपको नहीं मारी, आपको कैसे लग गई? तो आपने लठिया चलाए ना। अरे हम यहाँ कथा सुनते सुनते सो गए, तो हम जो गेहूं हम सूखने के लिए दिए थे अपने आंगन में, बकरिया आ गई, उस बकरिया को मैंने मारी, वो भाग गई, आपको लग गई। आप भला बताइए, इसका नाम है स्वप्न। जगह है अपने लोग, और स्वप्न वो हो गया। और सुसुप्ति क्या है? ऐसी गाढ़ नींद आती है, ऐसी गाढ़ नींद आती है, लाख 50 बार आपका नाम लेगा, टच समझ नहीं होंगे आप। तो हलाया गया, तब नींद छूटी। क्या बात? अरे 50 बार हम लोगों ने आवाज लगाई आपको, सुख तो हम किलबिला आपको, ऐसी गाढ़ नींद आई हम कुछ नहीं समझे। इसका नाम है सुसुप्ति। जागृत स्वप्न सुसुप्ति। एक है चौथी अवस्था, उसका नाम है तुरीय। तो माने चौथी, उसका क्या लक्षण है? तुरीयावस्था पन्नो गोपाला। जिस भाग्यशाली जीव को, गृहस्थ हो, महात्मा हो, औरत हो, पुरुष हो, कोई हो, उसको तुरीय अवस्था, भगवान के नाम लेते लेते तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था आ गई,
तो हमेशा गोपाल जी को देखता है। मशीन की ओर नजर है, मशीन नहीं है, गोपाल जी है। ये फूल को देख रहा है लेकिन गोपाल जी देख रहे हैं। सबसे गोपाल जी को सिया राम मैं वासुदेव शर्मित स्वमात्मा दुर्लभ स्थिति हो जाती है। अब देखिए अनुसिया, दूसरों के अवगुण में से गुण निकालना। अवगुण में से गुण निकलता है, निकलता है। अवगुण में से गुण निकालना, एक है गुणों में से अवगुण निकालना, बड़ा खतरनाक। उसका नाम अनुसुईया। और उनके पति का नाम क्या है? अत्रि। नौ विद्यन्ते तीसरा अवस्था जस्मिन सो अत्रि, जिनमें जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था नहीं है, कि वो तुरीय अवस्था है। गोपाल जी के हमेशा दर्शन करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा अत्रि। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। यदि हम इसी में लगे रहेंगे, अगर उसी समय शरीर छूट गया तो आसन परिवर्तन करने के लिए फिर आना पड़ेगा ना। इसीलिए केवल अपना दिल दिमाग भगवान के नाम की ओर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, कब क्या होगा। देखिए अनित्य है इसका नाम, अनित्य, नित्य नहीं है, अशाश्वत है, सदा रहने वाला नहीं है। क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जानते? क्षण भंगुर किसको कहते? सुनिए, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर हमने अनुभव किया है। रोटी बनाते हैं, रोटी बनाई कभी आपने? रोटी पहले हाथ की रोटी बनती थी, हमने बनाई है। तो तवा गरम हुआ कि नहीं, तवा कहते हैं ना, गरम हुआ कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? हाथ से नहीं छुएंगे। तो ऐसा पानी लिया, यूं मारा, क्या आवाज निकली? पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, छन आवाज निकलती है ना। उस तवा गर्म होता है तवा, उस कैसे पता पड़ेगा? मोटी रोटी है, उसको देंगे, यदि गर्म नहीं अच्छी तरह होगा तो रोटी नहीं निकल पाएगी, नहीं पलटेगी। खूब गर्म होना चाहिए। तो इसका ज्ञान कब होगा? पानी ऐसा करिए, मारिए छीट, वो छीट पड़ी तो क्षण की आवाज आई। तो क्षण में जितनी देर में क्षण होती है, उससे कम देर में शरीर छूट जाता है। इसी इसका नाम को रखा गया क्षण भंगुर। आपका शरीर क्षण भंगुर, हमारा शरीर क्षण भंगुर है। आप बिना चांदी के सिंहासन पर बैठेंगे नहीं। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। हमको नीचे नहीं बैठा जाता है, तकलीफ के कारण से। हम प्रसाद पाते हैं कुर्सी पर ही बैठकर, सारी व्यवस्था होती है। मन महामंडलेश्वर किशोर शरण सभी जगह व्यवस्था कर देते हैं। बड़े सेवा प्रिय है ठाकुर जी ने, उनमें एक विशेषता दी है जो वर्तमान में नव जो नहीं देखा जाता है। मैं गति से प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, जो गुण महंत किशोरी शरण जी में है वो आजकल के नवयुवक में नहीं है। आप समझते होंगे अपने चेला की प्रशंसा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। काफी मेरी अवस्था है, हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ठाकुर जी का विधान है यह गुण यूं ही नहीं आता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा वाह कोई कोई उसमें से है। हृदय बहुत पवित्र है। थोड़ी देर में खूब डांट फटकार कर देंगे और थोड़ी देर में जय गोपाल। ऐसा होता है? नहीं होता है। गांठ बांध लेते हैं, गांठ बांध लेते हैं। अच्छा चलिए, ठाकुर जी का विधान बहुत ही भगवान है। हमने भगवान को क्या कहा? यहाँ से निकालिए, माता गर्भ से निकाले प्रभु। हमने आपने सबों ने भगवान को विश्वास दिलाया। अब की बार निकालिए, आपके नाम का भजन करता करता आपको प्राप्त होकर छोड़ूंगा। पुनः दोबारा माता के गर्भ रूपी जेल में नहीं आऊंगा। मैं वचन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको। भगवान का तुमने तो कई बार विश्वास दिलाया, हुआ क्या? पर अब की बार मैं कहता हूँ आपके चरणों की सौगंध खाकर
भगवान को दया आ गई, प्रसूतिका को कहा हटा निकाल, बड़ा हो गया, बेईमानी शैतानी करने लगा। साधु महात्मा हर एक गांव में पहले चक्कर काटा करते थे, तो है, अब तो है ही नहीं, साधु महात्मा बहुत कम है। जब मैं 9-10 वर्ष मेरी अवस्था थी, पढ़ने में बड़ा तेज तुराग था, तो हमारी जन्मभूमि में दक्षिण तरफ, आप तो गए हैं, वहाँ एक हनुमान जी मूर्ति आजकल सहरातर कहते हैं, वहाँ 15-16-25 बीघा का एक बगीचा है, गाछी जिसको कहते हो। उस गांव के महादेव झायक थे, बड़े गणमान्य। पहले महात्माओं का झुंड चलता था, एक महंत होते थे, 25-50 महात्मा रहते थे, पहले होता था। तो 18-20 महात्मा थे। एक महात्मा थे महंत, जो केले की नंगोटी पहनते थे, मूछ के जनेऊ पहनते थे, अब भोजन नहीं करते थे। भोजन क्या करते, एक गैया भी थी, भोजन क्या करते थे, चिड़चिड़ी होती, चिड़चिड़ी जड़ी वाली, उसको 10-5 उखाड़ लेते, उसको पीस करके और पाव भर दूध दे करके ठाकुर भोग लगा पीते थे। उस बस एक बार उस जड़ी की जड़ का रस 250 ग्राम दूध दोनों मिलाकर ठाकुर भोग लगा पी लेते एक बार। हट्ठा कट्ठा पट्टा महात्मा भजनानंदी थे। साधु स्वामी प्रसाद, आपका आहार क्या है? तो हरिनाम आहार है। हरिनाम आहार तो सभी साधुओं का है। अच्छा, महात्मा वो गांव वालों के आग्रह से 10 दिन 12 दिन रहे, शाम को कथा कहते थे मोहन जी। अब छोटी अवस्था की कथा हमको सब नहीं याद है। ऐसी कथा चुपचाप शांति से, औरत तो नहीं बाहर जाती, पहले रात में कथा होती थी, 1 घंटा मात्र सत्संग, तो औरतें भी आती, माताएं आती और सब कैसे लोग आते शांति के साथ, और कथा सुनते सब चले जाते। हम महात्मा केवल जड़ी को पीस करके उसका रस 250 ग्राम दूध भगवान बोला एक टाइम, इसीलिए गैया रहती, एक गैया भी थी। कहने का तात्पर्य है समझे, अपने लोगों का पुनीत कर्तव्य है, जिस किसी प्रकार से जेन केन प्रकार मन कृष्ण निवेशित, भगवान सर्वेश्वर में अपने मन को लगा दीजिए। तो भगवान में मन नहीं लगता है, भगवान तो मंदिर में बंद हो जाते हैं। अरे वहाँ घंटा 2 घंटा बैठ करके उनके सुंदर स्वरूप चरण से लेकर के सिरा बाल तक, सर के बाल तक धीरे धीरे ऐसा करिए। पहले चरण है, चरण में 10 अंगुलियां हैं, अंगुलियों में 10 नाखून हैं, नाखून में प्रकाश है। उस प्रकाश पर अपने चित्त को ठहराइए। मन तो भागेगा, क्योंकि नाना 2 अरब 98 करोड़ जन्म की आदत भागने की है इसकी। 2 अरब 98 करोड़ जन्म की आदत मन की है, इधर से उधर, उधर से उधर चक्कर काटने की। अब की बार आपने उसके ऊपर अंकुश लगाया है। जो ही भगवान के चरणों के नख के प्रकाश को दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं, थोड़ी देर भागने लगा, फिर पकड़िए, तो प्रकाश ऊपर बढ़िए, अंगुलियों के दर्शन करिए, अंगुलियों के दर्शन करते प्रपद का दर्शन करिए, तलवा के ऊपर का भाग को, उसके बाद पिंडी का दर्शन करिए, उसके बाद छावा का दर्शन करिए, उसके बाद घुटना का दर्शन, फिर जंगा का दर्शन, फिर कच्ची प्रदेश का दर्शन करिए। आपको करना पड़ेगा। यदि आपने मानव शरीर प्राप्त किया है और पुनः माता गर्भ में नहीं जाने का विचार है, ये करना ही पड़ेगा। मन की जो भाग दौड़ है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। इसी प्रकार से देखिए, मन को चाहिए सबसे बढ़िया चीज। यदि यहाँ कोई माता जी आ जाए बहुत सुंदर, तो एक बार दृष्टि वहाँ पहले जाएगी, उसके बाद कथा सुनेंगे। मन को सुंदर चीज चाहिए। तो सबसे सुंदर कौन है ब्रह्मांड में? भगवान। भगवान सुंदर संसार है कोई? यदि मन को भगवान का सौरभ मिल गया, सुंदरता की झलक मिल गई,
भगवान तो राय श्याम जी ऐसे नहीं करेंगे, जो आपको दर्शन देते उनको नहीं, ये पक्षपात हो जाएगा। जैसा आप कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपके साथ वो व्यवहार करेंगे, जैसा आप करेंगे कर्म उसी प्रकार आपके साथ व्यवहार करेंगे। उनको इसकी जानकारी है। ठाकुर जी की कृपा से कमर तक आ गए, फिर मन चला के कहीं पकड़िए मन को, फिर आ गया मन, भगवान के नाभि प्रदेश का दर्शन करिए, ऊपर जाइए तो उनके जो उधर हैं 3 रेखाएं हैं उनके दर्शन करिए। उनके बाद गहरा हृदय है उसका दर्शन करिए भगवान के, पेट उन्नत वक्षस्थल है उनका दर्शन करिए, शंख के समान ग्रीवा है उनका दर्शन करिए, फिर दोनों हाथ आजान लंबित भुजाएं, लंबी लंबी भुजाएं हैं उनके दर्शन करिए। उसके बाद राय श्याम जी चिबुक के दर्शन करिए, लाल लाल दोनों होठ हैं भगवान उनके दर्शन करिए। दर्पण जानते हैं, एना के समान सुचिक्कन कपोल प्रकाशित हो रहा है उनका दर्शन करिए। फिर तोता के समान नासिका का दर्शन करिए, लंबी लंबी आँखों का दर्शन करिए, आँखों के अंदर लाल लाल डोरे हैं उनका दर्शन करिए, सौभाग्यवर्धक है। और आँख कान तक लंबी हैं उनके दोनों के दर्शन करिए। समूह कर्णु दोनों कान उनके बराबर हैं। हम अन्य देवता हम लोगों के कान बराबर नहीं होते हैं, इसलिए इधर सुनते हैं इधर जाकर आधार कर देते हैं। और उनके भौधन साकार हैं उनके दर्शन करिए, उन्नत भाल हैं उनका दर्शन करिए, प्रकाश निकल रहा है। फिर काले काले घुंघराले बाल हैं, ये आरोहण हुआ। चढ़ना का नाम है आरोहण, उतरने का नाम है अवरोहण। अब यहाँ जाकर थोड़ी देर मन को काले काले घुंघराले बाल मन देखेगा, आज तक देखा ही नहीं था, धीरे धीरे उसका मन लग जाएगा। उनसे कहीं अब चलो नीचे, फिर जैसे ऊपर से भाल, धनुषाकार भ्रुकुटी, नेत्र, दोनों कान, नाक, होठ, चिबुक, कंठ, दोनों भुजाएं, वक्षस्थल, हृदय, उदर रेखा, नाभि, जंघा, कटी प्रदेश, जंघा, घुटना, भिंडी नीचे की, चरण, प्रपद, अंगुलियां, नख, प्रकाश, अवरोहण हो गया। इस प्रकार 10 बार 20 बार रोज करेंगे, मन फिर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमने आपने मन को बिना लगाम का घोड़ा बना दिया। घोड़े को जब तो लगाम नहीं लगेगी तब तो बस में रहेगा। मन तो बदमाश, घोड़ा से भी ज्यादा बदमाश है। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। एक रामानुजाचार्य जी महाराज थे, रामानुजाचार्य जी, उनका एक चेला था, उसका नाम था धनुर्दास। उसकी सुंदरी पत्नी थी, लेकिन वेश्या थी एक, कहीं जा रही थी हाथी पर चढ़ करके। वो राजा धनुर्दास राजा था, उसने कहा उतरिए, उतरा। ऐसी सुंदरी थी, उसको अपने घर में रख लिया, उसको छत्ता लगाता था। उस वेश्या ने सोचा इसका कल्याण नहीं होगा। उसके हृदय में दया आ गई, जिसका कल्याण होना चाहिए। तो एक दिन वो थोड़ा विश्राम कर रहा था, भगी भाई श्री रामानुजाचार्य पास गई, महाराज ऐसी ऐसी बात, उनको कृपा करी, ठीक है कल 10 बजे उनको लाओ। देखिए लीलाधारी लीला, मन को बढ़िया चीज चाहिए। परम सुंदरी वेश्या थी, भोजन भी करता तो उसको देखता रहता था, चलता, वेश्या जा रही है, आगे पीछे लौटता जा रहा था, वेश्या को देखता हुआ। उसने कहा महाराज हम गुरु जी के दर्शन करेंगे। कौन से गुरु जी? स्वामी श्री रामानुजाचार्य महाराज। अरे हमारे गुरु भी, हमारे गुरु हैं। अच्छा ठीक है। ठीक 10 बजे वो चली, उसके आगे पीछे 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 चल रहा है वो, अपने वेश्या के मुख को देखता हुआ।
ऐसा सुंदर ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। मन को सबसे सुंदर वस्तु चाहिए। तो उस धनुर्दास को वेश्या का मुख बहुत ही बढ़िया लगा। वो लोग बंठन जाती हैं। तो श्री आचार्य ने देखा, वाह, इसका बहुत जल्दी कल्याण होगा। श्री रंगनाथ जी का श्रृंगार किया था, बहुत बढ़िया, अपने हाथों से किया था। तो उसका कल्याण करना है। बैठा, उसने वेश्या ने महात्मा जी को नमस्कार किया, गुरु जी ने उसका नमस्कार नहीं किया। यदि नमस्कार करेंगे तो इसका मुंह देखना बंद हो जाएगा। नमस्कार करने उसका मुंह देखना बंद नहीं हो जाएगा। महात्मा जी समझ गए, ठीक है। वेश्या बैठी भगवान की ओर, भगवान को पीट करके बैठ गया उसको देखते हुए। महात्मा जी समझ गए। आपने कहा, धनुर्दास, अरे ठाकुर क्या देख रहे हो? तो महाराज, संसार में सबसे बढ़िया चीज को मैं देख रहा हूं। ऐसा बढ़िया मेरे मन को आज तक मिला ही नहीं था। यदि इससे बढ़िया मिले तब तो इसको छोड़ दूंगा। ठाकुर जी को तो प्रणाम किया, आचार्य चरण ने प्रार्थना की, भगवान अपनाइए इसको। पर्दा हटा दिया, स्वयं चले आए। उससे जो देख रहा था वेश्या के मुंह को, यहाँ पकड़ा, यूं कर दिया। सो महाराज उनकी बिजली का करंट जैसा आया। सोच ठाकुर जी को देखने लगा कि चली गई बेचारी। अब सदा सदा के लिए ठाकुर जी का हो गया। बताते हैं, जिन लखी लाल की मुस्कान, जिसने लाल की मुस्कान देख लिया, जिन्हें लखी लाल की मुस्कान, तिन्हें बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान, सब भूल गए। जिन्हें लखी लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, जिन्हें लखी लाल की मुस्कान, तिन्हें बिसरी वेद विधि जब जोग संगम। रसिक भगवत दित दई असी ऐच के मुखमान, निम्बार संप्रदाय का एक आचार्य हुए रसिक, भगवत रसिक जी। वो कहते हैं, भगवान श्याम सुंदर अपने मुख रूपी म्यान से हंसी नाम की तलवार निकाली और घायल कर दिया। इसीलिए जब जो ध्यान पूजा सभी सुखी हो, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी